हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सभी। बच्चों आपके लिए एक न्यू वैकेंसी लेकर आया हूं मैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। कई बार बच्चे इसका जो है बहुत बेसब्री से वेट करते हैं। तो ये वैकेंसी सीएसएफ कांस्टेबल फायरमैन की है, जो कि बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। इसमें कितनी वैकेंसी आई हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी और किस तरीके से आप इस वैकेंसी को निकाल सकते हैं, वो सारी बातें इस वीडियो में करने वाला हूँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसका बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसका इंतजार कर रहे थे। तो चलिए ज़्यादा समय लेते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे पोस्ट का नाम, अगर पोस्ट नेम आप यहाँ पे देखना चाहते हैं तो आपका कांस्टेबल फायरमैन की ये वैकेंसी है। यानी कांस्टेबल फायरमैन जो होते हैं वो अलग अलग वैकेंसी आती हैं। मैं इसमें बताता हूँ पोस्ट आपकी कितनी है। यहाँ पे अगर नंबर ऑफ पोस्ट की मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो लगभग आपकी 1130 पोस्ट यहाँ पे आई हुई हैं। तो मैं मानता हूँ बच्चों बहुत बड़ी पोस्ट है ये, बहुत ही अच्छी पोस्ट है। अगर आप इसे करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे बात करता हूँ मैं, यहाँ पे अगर सीआईएसएफ फायरमैन रिक्वायरमेंट 2024 यहाँ पे जो वैकेंसी आई है, लेटेस्ट जॉब है, आपको भर लेनी चाहिए। एप्लीकेशन कब स्टार्ट होंगे बच्चे पूछते हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे 31 अगस्त 2024 को आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे और 30 सितंबर 2024 तक ये आपके फॉर्म भरे जाएंगे। बात करते हैं यहाँ पे ये मोड कैसा होगा, तो ऑनलाइन मोड आपका फॉर्म भरा जाएगा। अगर आप और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा कर चेक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑफिशियल जाकर चेक करना चाहते हैं। तो आप ऑफिशियल जाकर भी चेक कर सकते हैं। मैंने साइट दे दी है, इस साइट को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वहाँ पे जाकर डायरेक्ट भी पहुँच सकते हैं। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की सीएसएफ फायरमैन में। यहाँ पे 21 अगस्त को आपका नोटिफिकेशन जो था, जो आपका नोटिफिकेशन था वो रिलीज़ हुआ था कि क्या क्या चीज़ इसमें है। और ये मैं बता चुका हूँ कब आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे, कब आपके बंद हो गए। यहाँ पे अभी नोटिफाइड सोन लिखा हुआ है, तो बहुत जल्द आपको ये वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन वैकेंसी की। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। हालांकि मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे बता दूँ, इसमें जो वैकेंसी आई हुई है बच्चों, ये आपको यहाँ पे ये समझ लेना चाहिए। ये वैकेंसी क्या है, ये अलग अलग राज्य में, अलग अलग स्टेट में आई है। मैं समझ ये बताता हूँ आपको। जैसे दिल्ली की बात करता हूँ तो दिल्ली में यहाँ पे लगभग 9 वैकेंसी आई है। यदि यूपी में बात करता हूँ, उत्तर प्रदेश में 108 वैकेंसी है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है इच्छुक होते हैं भरने के लिए। तो यूपी में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई है। हालांकि पूरा चार्ट है उनका, जैसे ही नोटिस आप पढ़ोगे जाकर वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। मैं वर्बली आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि इसमें कितनी कितनी वैकेंसी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि कैटेगरी वाइज यहाँ पे अलग अलग दी गई है। अगर यहाँ पे कैटेगरी की बात करता हूँ, यहाँ पे टोटल ऑफ पोस्ट हैं। तो जनरल की अगर मैं बात करता हूँ यूआर की, तो लगभग यहाँ पे 466 वैकेंसी आपकी आई हुई हैं। और जनरल में मैं मानता हूँ बहुत ही अच्छी वैकेंसी हैं ये। ईडब्ल्यूएस की बात करता हूँ तो 114 वैकेंसी आई हुई हैं। एससी की बात करता हूँ तो बच्चों यहाँ पे लगभग 153 वैकेंसी हैं आपकी। एसटी की बात करता हूँ तो 161 वैकेंसी हैं। ओबीसी की बात करता हूँ तो लगभग 236 वैकेंसी हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करता हूँ तो 1130 वैकेंसी हैं। तो मैंने अलग अलग ये जो है इन्होंने डिवाइड किए हैं, तो मैंने अलग अलग भी बताने की आपको यहाँ पे कोशिश की है। हालांकि प्रत्येक राज्य की अलग अलग वैकेंसी ये आई हुई हैं, आप जाकर चेक भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे बता दिया है। बहुत सारे बच्चे दिल्ली के लिए पूछते हैं और यूपी के लिए पूछते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे यूपी में ही है, जो 108 के लगभग है, समथिंग है। उसे जाकर चेक कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे अलग अलग है, आप भर सकते हैं। अलग अलग राज्य के यहाँ पे आपके भरा जाएगा। बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की बार। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाली है, तो यहाँ पे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपीज़ आपका रहने वाला है। एसटी एससी के लिए यहाँ पे 0 रुपये हैं, यानी कि कोई शुल्क नहीं है। बहुत सारे बच्चे यहाँ भी 100 मान लेंगे। मोड ऑफ पेमेंट की बात करते हैं तो आप ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पे जमा कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिससे भी आपका मन करे उससे आप यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट जमा कर सकते हैं बच्चों। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर क्या इसमें फायरमैन में एलिजिबिलिटी क्या होगी या क्राइटेरिया क्या होगा, तो इस पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका 12th पास होना बहुत ज़रूरी है। 12th पास इक्वलिटी यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन और एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं। और इसमें आपका विद साइंस भी होना चाहिए, विषय साइंस आपका सब्जेक्ट ऑन। यहाँ पे आपका 12वीं में सब्जेक्ट साइंस होना चाहिए, इन्होंने बता दी है। और आपका यहाँ पे कंप्लीट होनी चाहिए क्लोजिंग डेट से पहले, यानी जब आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट खत्म होंगे उससे पहले आपका ये कंप्लीट होनी चाहिए 12वीं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं बाद में कि ये सर हम 12वीं में हैं, क्या भर सकते हैं जब रिजल्ट आएगा, तो यहाँ पे नहीं, आपकी कंप्लीट है तो ही आप भर सकते हैं बच्चों। बात करता हूँ यहाँ पे एज लिमिट की। तो एज लिमिट में बच्चों यहाँ पे आपको बता दूँ 18 से 23 वर्ष आपकी होनी चाहिए। ये जनरल की है एज है। 1 अक्टूबर से यहाँ पे मांगी गई, 1 अक्टूबर 2001 को जिसका यहाँ पे है, उसके बाद और 30 सितंबर 2006 के बीच का जन्म होना चाहिए। यानी 1 अक्टूबर 2001 और 30
सितंबर 2006 के बीच उनका जन्म होना चाहिए, तभी आप इसे भर सकते हैं। ये बिल्कुल उन्होंने क्लियर बता दिया है। बहुत सारे बच्चे बाद में कमेंट करेंगे, तो आपको यहीं मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अनुसार आपको छूट भी मिलेगी यदि आप ओबीसी वगैरह में आते हैं, आपको एज रिलैक्सेशन जो है वो उनको मिलेगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चे बाद में पूछेंगे, तो प्लीज़ यहीं क्लियर कर रहा हूँ मैं आपकी सारी बातें। वीडियो को ध्यान से देखा करो बच्चों, आप क्वेश्चन जल्दी पूछते हैं, लेकिन मैंने वीडियो में सारी चीज़ें कंप्लीट करता हूँ, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छोड़ता हूँ। जो भी बच्चे की रिक्वायरमेंट होती है वो मैं यहाँ पे बताता हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि बच्चे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बहुत ज़्यादा पूछेंगे बाद में। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस आपको यहाँ पे देख लीजिएगा। पहले क्या होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका, पहले आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, यानी पीईटी होगा। पीईटी करने के बाद आपका पीएसटी होगा, जो आपकी हाइट वगैरह नपती है तो उसमें पीएसटी होगा। पीएसटी के बाद आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसमें पहले है 3rd पॉइंट पे, और उसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम के बाद मेडिकल आपका एग्जामिनेशन होगा। तो ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम तो क्लियर कर देते हैं, लेकिन पीएसटी वगैरह में बाहर हो जाते हैं। कई बार ये वैकेंसी में देखा गया है कि ये बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे पहुँचे, लेकिन फिजिकल में यहाँ पे रिटर्न एग्जाम किया उन्होंने, लेकिन फिजिकल में बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाते हैं। तो कोई पहली बार यहाँ पे फिजिकल वगैरह सब चीज़ कंप्लीट करने जा रहे हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत बच्चे निकलते हैं। उसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम होगा, और रिटर्न एग्जाम बहुत वही बच्चे जाएंगे जो बिल्कुल क्लियर होंगे। उसके बाद उनका एग्जाम आपका मेडिकल हो जाएगा, और मेडिकल के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन जो है क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे अब बात करता हूँ रिक्वायरमेंट, यहाँ पे रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी रिक्वायर बात करता हूँ। यहाँ पे 10th और 12th की आपकी क्लास सर्टिफिकेट चाहिए आपको, और मार्कशीट ऑफ डेट ऑफ बर्थ जो है क्लास वो चाहिए। यहाँ पे आपका जो है डिप्लोमा वगैरह अगर आपके पास है, यहाँ पे एप्लीकेशन डिग्री या कोई भी आप डिप्लोमा होकर लगा सकते हैं। आधार कार्ड लगा सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं। पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, या पैन कार्ड होना चाहिए, या कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास, यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट। अब बहुत सारे बच्चे मुझे बाद में ये भी कमेंट करेंगे, सर क्या ये सारी चीज़ें चाहिए? बच्चों यहाँ पे उन्होंने बताया आधार कार्ड भी आपके पास होना चाहिए, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए आपके पास, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए। ये आपके एक डॉक्यूमेंट्स इनमें से होना चाहिए, जिससे कि ये पुष्टि हो जाए आपके कि आपका बिल्कुल सही डॉक्यूमेंट्स है। तो यहाँ पे पैन कार्ड भी चल सकता है, आपका पासपोर्ट चलता है, ड्राइविंग चल सकता है, मतलब कोई भी इसमें एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो तो ये चल जाएगा। लेकिन ये कंपलसरी है कि आपके पास ये सारी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। यहाँ पे जो भी है आपके पास कार्ड सर्टिफिकेट वगैरह आप लगाना चाहते हैं ऐप, तो ऐप यहाँ पे लगा सकते हैं बच्चों। तो बच्चों ये सारी डिटेल मैंने आपको बताई है सीआईएसएफ फायरमैन की। अगर आप इच्छुक हैं इसके लिए भरने के लिए, तो अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करा लीजिएगा यहाँ पे, और डॉक्यूमेंट कंप्लीट कराने के बाद आपको भर लेना है यहाँ पे। ये 31 अगस्त से आपके यहाँ फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। 31 अगस्त आ चुकी है आपकी, तो ये बिल्कुल चेक कर लीजिएगा। अगर आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है, नोटिस जो आपका नोटिफिकेशन इन्होंने रिलीज़ किया है वो आप जाके पढ़ सकते हैं। मैंने ऑफिशियल साइट दे दी है, नीचे भी जाकर आप कर सकते हैं। और अगर आपको डायरेक्ट इसकी पीडीएफ पढ़नी है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे आपको डायरेक्टली इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आप जाकर बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे अलग अलग स्टेट की आप वैकेंसी भी चेक कर सकते हैं। तो ये थी गाइज आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूँ गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।